हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर होल नंबर्स। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्लियर किया सारा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 2 to 5 into 46। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे 46 2 to 5 मल्टीप्लाई 46 को मैं लिखता हूं 50 minus 4। 46 को मैंने क्या लिखा 50 minus 4। बात समझ आ गई। 50 minus 4 क्या होगा, 46 ही होगा। ठीक है, एक मेरे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, इसका जनरल फार्मूला है a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a को पहले b से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, बीच में माइनस है ना, यहां मैंने बीच में माइनस लगा दिया। ए को पहले बी से मल्टीप्लाई, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई, इस तरह से। बात समझ आई कि ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए को पहले आपने बी से मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर ए को आपने सी से मल्टीप्लाई किया। ये जनरल फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे भी देखो ना, ये वाली कंडीशन a मल्टीप्लाई बी माइनस सी और ये वाली कंडीशन देखो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 to 5 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस, फिर 2 to 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ आई। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आपने ये साथ में लिखना है, सॉल्यूशन के साथ प्रॉपर्टी को लिखना है। अब क्या करेंगे, 2 to 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 11250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 900। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 5 3 10 10350। तो ये आपका आंसर हो गया 10350। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आंसर यही आएगा, बट आपने प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है सेकंड 105 है, 99 कब आएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। जैसे यहाँ 46 कब आएगा 50 माइनस 4, तो यहाँ पे 99 कब आएगा 100 माइनस 1। तो आप पहले 105 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 105 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले 105 को 100 से किया, फिर इसको 1 से किया, और 105 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 10500। 105 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा दिस वन। तो आंसर कितना आ गया इसका, अब इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया 10395। क्लियर, सिंपल सा है। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 99 में 100 माइनस 1 होते हैं, सबको पता है। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 90 प्लस 9 भी कर सकते हो, 90 प्लस 9, बट इजी क्या है 100 माइनस 1। 90 प्लस 9 करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 90 प्लस 9, तो मेरे को रब करना पड़ेगा पहले वाला क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ लिख दिया 90 प्लस 9 105 मल्टीप्लाई 90 प्लस 9 इस तरह से लिख दिया, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा एडिशन। क्या हो जाएगा एडिशन। तो यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। ठीक है, करना वैसे ही है। 105 को पहले 90 से, फिर बीच में प्लस आ गया, 105 को 9 से। अब देखो 105 को 90 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ रहेगा, बजाय इसके 105 इंटू 100 ये इजी है मल्टीप्लाई करना। 2 0 लगा दो बस। ठीक है, इस पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें ना प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोला गया, इसमें आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 5 30 0 आ गया, 3 कैरी हो गया,
6 टू 12 और 3 15 हो गया, 1 कैरी हो गया, 6 4 24 और 1 25, 5 आ गया, 2 कैरी हो गया, 6 is 18, 18 और 2 20, 0 आ गया, 2 कैरी हो गया, 6 टू 12 और 2 14। क्लियर? अब इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या है, क्रॉस लगाओगे। ठीक है, अब 1 5 द 5, 1 2 द 2, 1 4 द 4, 1 3 द 3 और 1 2 द 2। अब इस 4 से करोगे तो यहाँ पे इस तरह से डबल क्रॉस, 4 से करेंगे तो 4 5 द 20, 20 का क्या होगा 2, 4 5 द 20, 2 कैरी हो गया, 4 2 द 8 और 2 10 का 0 आ गया, क्या रह गया 1, 4 4 द 16 और 1 कितना हो गया 17, 1 कैरी हो गया, समझ आ रहा है, 17 का 7 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 का 3 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 2 का 8 और 1 9। अब लास्ट में क्या करना है आपने, इन सबको ऐड करना है, 0 10 8 4 14 14 4 6 और 1 7 और यहाँ पर आ गया 9 9 7 4 4 8 0। क्लियर? इसके बाद लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपने वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना भाई, नहीं तो ऐसे आप आधे घंटे की वीडियो देख लो, ठीक है, वो तो ऐसा मूवी की तरह चलेगी, बट आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आपने एक क्वेश्चन देखा, उसको साथ में सॉल्व करके देखो, ठीक है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सुटेबल, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास दो पार्ट है, 27 इंटू 30 इंटू 15 और एक है मेरे पास सेकेंड पार्ट 125 इंटू 50 और 40 इंटू 8। क्लियर? अब अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कैसे करना है? जीरोस में लेके, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। आपने ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसमें जीरोस आ जाए, आंसर उसका जीरोस में आ जाए, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। मान लो मैं 125 के साथ 40 ले लूं और 50 के साथ 8 ले ले, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आपको जल्दी से पहचानना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, तो आपको यहां पता होना चाहिए, जैसे ये 5 है, 5 4 द 20 होता है, 5 4 द 20 में मेरे को क्या मिला? जीरो मिला। ये 8 है, 8 5 का क्या होता है? 40 में क्या मिला? एक और जीरो मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो 125 इंटू 40 कितना हो गया? 125 इंटू 40 आ गया आपका, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 20 10 5000, ठीक है। और 15 इंटू 8 कितना हो गया? 400। बस समझ आई? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 द 20 के बाद कितनी जीरो लगा देंगे? 5 जीरो। ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 द कितना हो गया? 20 हो गया। तो बाकी कितनी बची? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस लगा दो यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये तो क्लियर हो गया कि हमने ऐसे नंबर की ग्रुपिंग बना दी जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरोस में आंसर आ जाए। उसके बाद क्या किया? 5 4 द 20, 3 जीरो इसकी होगी, 2 इसकी होगी, टोटल 5 जीरो और लगा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पहले किया है, फर्स्ट बाद में करते हैं। अब यहां देखो, अगर 27 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? हम क्या करते हैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, तब भी जीरोस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कोशिश करो कि मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से की जाए कि आंसर में मल्टीप्लाई ऐसी की जाए कि आने वाला स्टेप जो है ना मेरा इजी हो जाए, ठीक है। आपको ऐसी ग्रुपिंग बनानी है कि आने वाला जो स्टेप है वो आपके लिए इजी हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 30 और 15 का ग्रुप बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो तो बनेगा नहीं, लेकिन आगे मल्टीप्लाई मेरी इजी होनी चाहिए। 27 इंटू 450,
ठीक है, 27 इंटू 4 5, 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया 450। बात समझ आ रही है? देखो एक बात और बता दो, आप 27 को 15 से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, ठीक है, नहीं करोगे, जीरो नहीं आएगा। या तो आप इन दोनों का ग्रुप बना दो, 27 को 30 से मल्टीप्लाई करो, बाद में 15 से करो, या इस मेथड से करो। क्लियर? कहने का मतलब है आप 27 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरोस में तो वैसे ही नहीं आएगा, जो मैं चाहता हूं कि आगे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। या तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है, या आप इस तरह से बना सकते हो। मैंने क्या किया, 30 और 15 का ग्रुप बना दिया, और यहां पे क्या किया, 27 और 30 का ग्रुप बना दिया। तो ये आपके ऊपर है, जैसे आपको इजी लगे, बट 27 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब रह गया 27 और 45, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 27 45, 35 13 28 और 2 10, 12150, 5 7 10 13 28 10 5 11, 12150। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोलेगा यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। आपको प्रॉपर्टी का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करोगे, आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 617 मल्टीप्लाई 27, 617 मल्टीप्लाई 23। अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी दी है कौन सी दी है, ये प्रॉपर्टी गिवन है आपको, अभी मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हमने इस तरह से किया था, b प्लस सी, ए को पहले b से मल्टीप्लाई किया, ए को पहले b से मल्टीप्लाई फिर प्लस, और ए को c से मल्टीप्लाई किया। बस समझ आई? ए को पहले आपने b से मल्टीप्लाई किया, ए को c से मल्टीप्लाई किया। ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट के लिए। ये मैं सोच रहा हूं सेकंड पार्ट है तो उसके नीचे है तो उसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब देखो इसमें है क्या, पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये वाली कंडीशन गिवन थी, हमने इसमें आंसर निकाला था। अब ये वाली कंडीशन गिवन है जिसमें a को b के साथ मल्टीप्लाई किया गया और a को c के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे भी 617 को पहले 27 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और 617 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। कैसे कैसे पता लग रहा है, देखो यहाँ पे a सेम है ना, तो यहाँ पे भी 617 सेम है, ठीक है। यहाँ पे b और c है, तो b और c के दो अलग अलग अल्फाबेट है, तो यहाँ पे भी 27 और 23 दो अलग अलग नंबर है, और बीच में क्या है, प्लस है। तो ये इसकी पहचान है, आपको पहचानना आना चाहिए कि क्वेश्चन इस कंडीशन में गिवन है या इस कंडीशन में। तो क्वेश्चन हमें इस कंडीशन में गिवन है जहां पे a और a देखो सेम है, सेम का मतलब इक्वल है, तो यहाँ पे भी 617 आपका इक्वल है। यहाँ पे b और c दो अलग अलग अल्फाबेट है, तो यहाँ पे 27 और 23 भी दो अलग अलग अल्फाबेट है, ठीक है। तो आपको ये वाली कंडीशन गिवन है, अब आप इसमें आंसर इसका निकालोगे। तो पहले बाहर गया है a, बाहर गया है a, तो a सेम है, तो यहाँ पे सेम क्या है 617, तो इसका मतलब a क्या हो गया 617, तो a आप बाहर ले लो 617, ठीक है। और मल्टीप्लाई b प्लस c, तो b की जगह आ गया 27 और इसकी जगह आ गया 23। बात समझ आ रही है, b और c के दो अलग अलग इंटीजर्स है ना, दो अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो b और c का है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर एक आ गया 27, एक आ गया 23, दो अलग अलग इंटीजर्स हैं। बात समझ आई? और इसको मैं दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करूं, ये यहां से लेके यहां तक सिंगल टर्म मानी जाएगी, यहां से यहां तक एक अलग टर्म मानी जाएगी सिंगल टर्म, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो 617 दोनों में आ रहा है, तो 617 बाहर ले लिया, बचा गया 27 प्लस 23, ठीक है ना। अगर दूसरे मेथड से समझो तो 617 इसमें भी है, 617 इसमें भी है, तो मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, जिसको हम कहते हैं कॉमन।
तो 617 दोनों में कॉमन है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, बचा गया 27 प्लस 23। 617 बाहर आ गया, 27 बचा, 617 बाहर आ गया, 23 बचा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 27 और 23 कितना हो गया 50, तो 617 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया, दिस वन 30850। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 मल्टीप्लाई 98। 125 मल्टीप्लाई 98। तो मैं पहले थर्ड क्वेश्चन कर देता हूं क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लिखी हुई है तो सेम प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखो 217 मल्टीप्लाई 99 है प्लस 217। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं इस तरह से कोई फर्क पड़ेगा? बात समझ आ रही है कि ये मेरे को इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, और अगर मैं इसके साथ इस तरह से लिख दूं 217 मल्टीप्लाई 99 प्लस 217 मल्टीप्लाई 1, अगर साथ में 1 से मल्टीप्लाई करें 217 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रहेगा तो यही 217। बात समझ आ रही है? अगर इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर रहेगा ना। तो मैंने क्या किया, 1 लगा दिया साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 217 के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या है 217 ही तो आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको इसके साथ मैच करके देखो, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बी a मल्टीप्लाई सी है, a मल्टीप्लाई बी a मल्टीप्लाई सी है, तो कहने का मतलब क्या है, a और a सेम है, तो यहाँ पे भी 217 आपका सेम है, a सेम अल्फाबेट, 217 सेम नंबर है। यहाँ b और c है, दो अलग अलग अल्फाबेट है, तो यहाँ पे 99 और 1 दो अलग अलग नंबर है, और बीच में क्या प्लस। समझ आ गया प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है। और दूसरा मेथड जो मैंने बताया, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। तो क्या करोगे, 217 इसमें भी है, 217 इसमें भी है, तो 217 आ जाएगा बाहर, कॉमन आ गया, बचा गया अंदर 99 प्लस 217 बाहर आ गया, तो क्या बचा 1। इस तरह से भी कर सकते हो। तो क्या हो गया 217 मल्टीप्लाई 100, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21700। कैसे किया मल्टीप्लाई, 217 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 217, और 2 जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो लगा दी। क्लियर? इसके बाद ये वाला पार्ट देख लेते हैं, पहले फोर्थ, उसके बाद सेकंड की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, अब यहां पे देखो सेम है, 486 यहां भी है, 486 यहां पे भी है, जैसे यहां पे था a और a सेम था ना, b और c अलग अलग दो इंटीजर्स थे, तो यहां पे भी 486 सेम है, 486 सेम है। 737 और 37 दो अलग अलग नंबर है, ठीक है, बट ये आ गया आपका माइनस में, तो माइनस में आ गया, तो आप यहां पे एडिशन की जगह क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन, और यहां पे भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बस समझे, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब आप क्या करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 486 सेम है, जैसे यहाँ पे a सेम है, और 737 और 37 दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं, ऐसे b और c भी आपके दो अलग अलग नंबर है। पहला मेथड तो वो हो गया। दूसरा मेथड मैंने अभी यहाँ पे बताया कि 48, ये आपकी एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, तो 486 आप कॉमन लोगे, ठीक है, 486 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या 737 माइनस 37, ठीक है ना, यही वाली कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। 486 कॉमन आ गया, बचा गया 737 और 37। अब ये 486 मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई है, 737 में से 37 गया तो कितना आ गया 700, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 4 56 49 60 7 4 28 सोचे 34 340200। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में बोला गया 125 मल्टीप्लाई 98, 125 मल्टीप्लाई 98। अब ये 98 कब आएगा, 98 कब आएगा, जब 100 माइनस 2 करेंगे, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था। 98 कब आएगा, जब 100 माइनस 2 करेंगे। 100 माइनस 2 क्या होता है, 98 होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी है। सेकंड पार्ट है
तो इसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी है ना ये। अब इसमें देखो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे जो कंडीशन दी है a मल्टीप्लाई b माइनस सी, a मल्टीप्लाई b माइनस सी मतलब a मल्टीप्लाई b माइनस सी, ठीक है, a मल्टीप्लाई b माइनस सी। तो आप क्या करोगे, पहले 125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 125 मल्टीप्लाई 100 माइनस 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, ठीक है। 125 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहां पे बताया था मैंने, a को पहले b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया। तो ये 125 इंटू 100 क्या हो गया 12500 और ये हो गया आपका 250। इनको माइनस कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 12250। क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया प्रोडक्ट करना है आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर and the largest 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सिंपल है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दिस वन 999 और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दिस वन। अब बोला गया प्रोडक्ट, तो यहीं पे कर देते हैं प्रोडक्ट भी। इसको प्रोडक्ट में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक रफ वर्क बनाना पड़ेगा जहां पे आप ये मल्टीप्लाई दिखा सको। 81 और 8 89, तो 8991, तो ये मल्टीप्लाई तो सबको आती है 98901। बाद में मैंने क्या किया प्लस किया 98901। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ए स्कूल परचेज 40 चेयर्स 25 टेबल्स एंड 20 ब्लैक बोर्ड्स। वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। एक स्कूल परचेज 40 चेयर्स, मतलब एक स्कूल ने 40 चेयर्स परचेज की, 25 टेबल्स परचेज की और 20 ब्लैक बोर्ड्स परचेज किए। इफ ईच चेयर कॉस्ट ₹175, एक चेयर कितने की है 175 रुपीज की, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं ना, स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर है 175 रुपीज की, लिखा ना यहाँ पे। इफ ईच चेयर कॉस्ट ₹175, कॉस्ट ऑफ वन चेयर 175, तो 40 चेयर्स कितने की होगी, कॉस्ट ऑफ 40 चेयर्स, ऑब्वियस है ना, ज्यादा की होगी। और ज्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एक चेयर 175 है तो 40 कितने की होगी, ज्यादा की होगी, तो ज्यादा के लिए क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7000, 4 5 22, 4 7 28, 3 4 4 और 3 7। तो इसका मतलब 40 चेयर्स होगी 7000 रुपीज की। इसी तरह से टेबल की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ वन टेबल। आगे बोला गया ईच टेबल कॉस्ट ₹195, तो 195 रुपीज की एक टेबल है और कितनी परचेज करी 25, तो कॉस्ट ऑफ 25 टेबल्स, 25 टेबल्स, तो 25 टेबल्स कितने की होंगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 195 मल्टीप्लाई 25, 195 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया 25, 45 और 47, 9 4875 रुपीज, 4875 रुपीज। क्लियर। अब इसके बाद रहेगा ब्लैक बोर्ड। ऐसे ये ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ वन ब्लैक बोर्ड, कॉस्ट ऑफ वन ब्लैक बोर्ड
तो एक ब्लैक बोर्ड कितने का है? आगे बोला गया 558 रुपीज का, 558 रुपीज का, ठीक है। और 20 ब्लैक बोर्ड्स परचेज किए, 20 ब्लैक बोर्ड्स की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 20 ब्लैक बोर्ड कितनी हो जाएगी? 558 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना आ गया? 11,160। अब कह रहे टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा, तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करोगे? टोटल अमाउंट ऑफ द बिल क्या करेंगे? तीनों को प्लस करेंगे। तो 7,000 एक अमाउंट है आपका, 4875 एक अमाउंट है, और 11,160 एक और अमाउंट है। इनको प्लस कर देते हैं, 23035 रुपीज का आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया डिवाइड एंड चेक द आंसर बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन। पहले आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, पहले आपको करना है डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं 20022, 47 से डिवाइड करते हैं। तो पहले जाएगा ये 4 पे, ठीक है। 4 पे कैसे जाएगा? आप 47 की टेबल बना के देख लो। इस तरह से बनेगी 47 1 47, 47 2 94, 47 3 141, 7 4 11 14, 8 8 1 8 7 15 13, ठीक है। तो पहले 47 1 47 2 94, 47 3 141, 47 4 188, 47 5 235। इस तरह से टेबल बना लो। यहाँ पे है 200, आपको 200 से ज्यादा वाली नंबर नहीं लेना। तो 200 से ज्यादा क्या है? 235। आप इसको तो लोगे नहीं, आपको क्या लेना? 188। तो 188 किस पे जा रहा है? 4 पे। तो 47 4 188। तो यहाँ पे माइनस किया, 12 आ गया, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया 122। अब 122 से बड़ा नंबर नहीं लेना, या तो इसके इक्वल लो या इससे छोटा लो। तो 122 से बड़ा हो गया ना ये, तो आप क्या लोगे? 94। 94 किस पे आ रहा है? 2 पे। 47 1 47, 47 2 94। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 94। तो ये माइनस किया मैंने, 12 में से 4 गया 8, 11 बचेगा, 11 में से 9 गया 2। अब ये वाला 2 नीचे आ गया 282। अब इस टेबल को मेरे को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। 12 8 2 9 12 3। अब देखो 282 किस पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है। तो 47 6 282। इनको माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो डिवाइड करने में अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 426। बात समझे? आंसर क्या आ गया? 426। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे, इसको आपने वेरीफाई करना है, चेक करना है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन। तो देखो उसके लिए ना एक फार्मूला है मेरे पास, डिविडेंड इसी में मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड कितना मिला? 222। डिवाइजर कितना है? 47। कोशेंट कितना है? 426। और रिमाइंडर कितना है? ये 0, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन तो आ गया ना, इसमें रिमाइंडर 0 है, तो प्लस 0 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? 47 मल्टीप्लाई 426। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना, बात समझ आ रही है? आप इसकी जगह पे सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी हो जाएगा, बट कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। जहां पे रिमाइंडर कुछ आ गया तो वहां पे आपको रिमाइंडर यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 426 और 47, और आंसर को मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। 7 6 42 4 14 4 18 29 4 6 24 2 8 10 16 1 17। क्लियर? आ गया 222। तो ये मेरा एक तरह से वेरीफाई आंसर चेक हो गया। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
वीडियो को पॉज करके करके देखने हैं साथ साथ क्वेश्चन, यानी वीडियो ऑन करिए और चलते गए बस। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12। देखो क्या बोला गया इसमें, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको बताना है जो 12 से डिविजिबल हो जाए, जो 12 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मैं आपको कहूं लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 10 से डिवाइड हो जाए? ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 10 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे सर 90 है 2 डिजिट का, एक डिजिट 0 है, एक 9 है। ठीक है, मैं कहूं 90 क्यों है? क्योंकि आप इसका आंसर क्या लोगे? सर अगर इससे बड़ा नंबर लोगे ना 100 तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 90 एक ऐसा नंबर है 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाएगा, बट उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। अगर उससे बड़ा नंबर आप लोगे तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 डिजिट से 10 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 90। इसमें 0 और 9 2 डिजिट है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। तो इसी तरह से यहां बोला गया आपको 3 डिजिट का नंबर लेना है जो 12 से डिवाइड हो। तो सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है मैंने ले लिया 999। अब ये मेरे को नहीं पता ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, मेरे को वो नंबर बताना है जो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैंने 3 डिजिट का नंबर ले लिया सबसे बड़ा 999। इससे आगे भी जाओगे ना, अगर इसमें इससे आगे जाओगे, आगे जाने का मतलब 1 प्लस करोगे तो 1 प्लस करने पे क्या होगा? 4 डिजिट का नंबर बन गया ये। बात समझ आ रही है? 4 डिजिट का नंबर बन गया। तो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? या तो ये वाला होगा जो 12 से डिवाइड हो जाए, या इससे कम होगा, आगे नहीं हो सकता। क्योंकि आगे जाने पे क्या हो रहा है? 4 डिजिट का हो रहा है। जैसे 90 से आगे जा रहे हैं तो 100 3 डिजिट का हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे बड़ा नंबर ले लिया 999। इससे आगे नहीं जाना मेरे को, या तो ये नंबर पूरा डिवाइड होना चाहिए या इससे कोई पहले वाला होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करते हैं। 999 को 12 से डिवाइड किया, 12 की टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, 99 है 12 7 सॉरी 12 8 का 96, 3 आ गया, 9 नीचे आएगा, 12 3 36। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3। अब आप खुद सोचो, मैंने बोला ऐसा नंबर जो 12 से पूरा डिवाइड हो जाए। यहां पे है 999, मैंने सबसे बड़ा नंबर ले लिया। अब ये नंबर मेरा 12 से डिवाइड नहीं होगा, इससे आगे नहीं जाना, मेरे को पीछे जाना है। बात समझ आ रही है? इससे आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? 999 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 996। क्या समझ आया? अगर ये यहां पे पूरा डिवाइड हो जाता, कब हो जाता? जब यहां पे रिमाइंडर 0 होता। जो यहां पे वर्ड बोला गया डिविजिबल बाय 12, 12 से डिविजिबल कब होगा? जब यहां पे 0 आ जाएगा। बट यहां पे तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैं 3 कम कर दूंगा। ठीक है ना, इस वैल्यू में 3 को कम कर दूंगा। अगर यहां 3 कम हो जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे 996 निकाला मैंने कम करके, इसको 12 से डिवाइड करो, देखो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 12 8 96 माइनस किया 3 36, 12 3 36, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, डिविजिबल कम माना जाता है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो मेरे को आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो मेरे को पीछे आना है, तो इसलिए मैंने यहां पे माइनस कर दिया। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 5 9 6 to make it
to make it exactly divisible by 5। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 9 है। देखो पहले वाले क्वेश्चन जो इससे पहले किया और इसमें क्या फर्क है, उसमें बोला था लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें इसकी जगह दे दिया 4596। करना वैसे ही है कि 4596 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 5 डिजिट का नंबर बन जाए, ठीक है, और सॉरी 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। 4596 में से लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, 4596 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 का 45 हो गया, माइनस क्या 0 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 9, तो 5 1 का 5 हो गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, ये 6 ले लिया नीचे, 46 बन गया, 5 9 का 45 हो गया, माइनस किया 1 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। बात समझ आ रही है, रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, 1 को कम करना है, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर यहां से 1 हटा दिया जाए, इस वैल्यू में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर, तो सीधा लिखो रिक्वायर्ड नंबर इज 1 which must be subtracted from 4596 to make it exactly divisible by 5। तो सीधा मैंने लिखना रिक्वायर्ड नंबर इज 1, मेरे को 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अगर मैं यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पे ज्यादा है, तो मेरे को 1 को वापस माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 14976, if one number is 117 find the other number। जो क्या बोला गया इसमें, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, अगर एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये 2 नंबर है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा। बात समझ आ रही है कि 2 नंबर है, एक नंबर ये है, एक ये, मैंने नंबर अभी लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, आप झट से बता दोगे 2 होगा। अब ये 2 आया कहां से, इस 2 को मैं मिटा रहा हूं, मैंने कहा एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा, आपने सेकंड में बता दिया कि दूसरा नंबर से 2 होगा। वो 2 आया कहां से, 10 को 5 से डिवाइड किया आपने, तब जाके 2 आया। 10 को 5 से डिवाइड किया तब जाके 2 आया, ठीक है। अगर मैं कहूं इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 14976। जैसे यहां पे 2 नंबर का प्रोडक्ट 10 था, तो यहां पे 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना, 14976। और कह रहा है एक नंबर 117 है, एक नंबर 117 है, जैसे यहाँ पे 5 था, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14976 को 117 से डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही है, 14976 को 117 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड किया, ऐसे इसको इससे 117 से डिवाइड किया। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ करो, बहुत इजी लगेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं रिक्वायर्ड नंबर is 14976 डिवाइड बाय 117। तो आपने क्या करना है, 14976 को 117 से डिवाइड करना है। तो पहले 149 लेंगे, 117 से ये 1 पे जाएगा, ठीक है। 9 में 7 गया 2, 4 में 7 गया 3, 7 नीचे आ गया। बात समझ आ रही है। 14976 को मैंने 1 से किया, 3 2 7। अब 117 की टेबल बनानी पड़ेगी आपको, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अभी 3 2 7 है, 3 2 7 है तो 117 है, ठीक है। 3 2 7 से या तो कम लेना है या कम लेना है या इसके इक्वल लेना है। तो 3 5 1 ज्यादा है ना इससे, तो क्या लूंगा मैं, 2 वाला लूंगा, 117 इंटू 2
2 3 4, 7 में से 4 गया 3, 12 में से 3 गया 9 और ये वाला 6 नीचे आ गया। इन दोनों को माइनस किया 93 और ये वाला 6 नीचे ले लिया। अब 936 है, ठीक है। 936 कौन से नंबर पे आएगा? 117 की टेबल पे। तो टेबल को आगे बनाओ। 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 8 7 15, 8 5, 7 5 12, 10 7, 3 3 6, 7 2 9, 1 8, 9 7 16, 3 8 और 1 9। अब यहाँ पे देखो 936 कब आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे आ रहा है 936 माइनस किया रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या हो गया आपका? 128, ठीक है ना। रिक्वायर्ड नंबर बोल लो या सेकंड नंबर बोल लो, तो आंसर क्या आ गया आपका? 128। क्लियर। इसको लेकर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? कह रहे ए शॉपकीपर बॉट 56 VCR for rupees 180,768. Find the cost of each VCR. Find the cost of each VCR को लोग एक VCR की कॉस्ट बतानी है आपको, और 56 VCR की कॉस्ट कितनी है? 18768। मतलब एक शॉपकीपर ने 56 VCR इतने रुपए के परचेज किए, तो एक VCR कितने का होगा? तो 1 के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ 56 VCR, 56 VCR की कॉस्ट है 18768, ठीक है। तो 1 VCR की कॉस्ट निकालनी है हमने, कॉस्ट ऑफ 1 VCR। तो 1 VCR की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी ना। 56 कितनी है तो 1 की क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो कम के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई और कम के लिए डिवाइड। तो यहाँ पे 18768 को 56 से करेंगे डिवाइड। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 56 की टेबल बना लेते हैं। 56 की टेबल बनाते हैं। आठ 6 14, 6 5 11 1 12, 2 2 4, 6 4 10, 8 2 280 और 56 हो गया आपका। 8 5 13, 3 6 6 12, 8 9 392। चलो 180 है, तो 180 से बड़ा नहीं लेना आपने, तो क्या लोगे? 168 लोगे। 2 to 4 नहीं लोगे, 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो 168 आपने जा रहा है 3 पे, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और ये 7 नीचे आ गया, ठीक है। अब 1 to 7 से ज्यादा नहीं लेना, इसके इक्वल लेना है या इससे कम लेना है, तो 1 में 2 लोगे, 15 आ गया, ठीक है। अब 6 आ गया, तो इसी तरह से 2 दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। 156 से ज्यादा नहीं लेना, कम लेना है या इसके इक्वल लेना है, तो 168 तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 2 वाली वैल्यू लेंगे। 44 आ गया। अब ये 8 आ गया नीचे, 4 4 8। तो मेरे को टेबल को आगे भी लेके जाना पड़ेगा। तो देखो 4 4 8 कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 56 8 द 4 4 8 माइनस के लेंगे 0, ठीक है। तो 1 VCR की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 1 VCR की कॉस्ट कितनी आ गई? 3228 रुपीस। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया 15045 trees have been planted in 177 rows
रोज। ठीक है, कह रहे 177 रोज में इतने ट्री प्लांट किए गए, इतने ट्रीज लगाए गए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। देखो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि कह रहे इतने ट्रीज प्लांट किए गए 177 रोज में। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 177 रोज। कह रहे 177 रोज में कितने ट्री प्लांट किए गए? 15045। रोज का मतलब समझते हो ना, लाइन। ठीक है, तो 177 लाइंस में इतने ट्री लगाए गए। अब कह रहे एक रो में कितने ट्री लगाए गए होंगे? तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईच रो। तो एक रो में कितने ट्री लगाए होंगे आपने? क्या करेंगे? 15045 को डिवाइड करेंगे किससे? 177 से। ठीक है, 15045 को डिवाइड करोगे 177 से, तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 177 की टेबल बनानी पड़ेगी। बना ले। ठीक है, तो आप करके देखते जाना, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं बिना मल्टीप्लाई करके बना सकता हूं। आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले ये 1 से किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 177 को। अब 3 के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दो तो 3 का आ जाएगा। ठीक है, 177 इंटू 1 हो गया, 177 इंटू 2 हो गया, 177 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब 4 के लिए क्या करोगे? इस वैल्यू को प्लस कर दो, 8 10 7। 5 के लिए क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 7 15, 8 8। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा ये। 15045 को 177 से डिवाइड करना है। तो मेरे को सबसे पहले देखना मैं कितने डिजिट लूं। अगर मैं 150 भी लेता हूं ना, तो 1 वाली वैल्यू जो 177 है 150 से ज्यादा है, तो मेरे को यहाँ पे 4 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब मेरे को मल्टीप्लाई अभी आगे और भी करना है। तो ये हो गया 7 5 12 16 10। अब मैंने क्या किया? इसको और इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे फिर इसको और इसको जोड़ देते हैं। 7 2 9 13 2 12 39। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ देते हैं। 9 7 16 11 4 1 4 1 6। बात समझ आ रही है? आप मल्टीप्लाई करके भी टेबल बना सकते हो। अब मैंने ले लिया 1416, कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे चला जाएगा 1416। अब इनको माइनस करेंगे, 8 9 और ये आ गया नीचे 5। बात समझ आ रही है कि इन दोनों को माइनस करने में कितना आ गया? सॉरी, ठीक है, 14 में से 6 गया 8, या 9 बचेगा, 9 में से बन गया 8। अब ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो 8 8 5 आ गया। 8 8 5 कितने का आ रहा है? 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो एक रो में आपने कितने ट्री लगाए होंगे? 85 ट्रीज। आपको इस तरह के क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखनी है। ज्यादा के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, कम के लिए डिवाइड करना है। टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, डिवाइड आपको करना आना चाहिए। ठीक है, आपने डिवाइड करते टाइम अगर बड़ी वैल्यू है तो आप इस तरह से टेबल बना लो। पहले 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 6 7 8, ऐसे टेबल बना लो। फिर आप देखो यहाँ पे आपने 4 डिजिट ली, आपने 1504। आपने इससे बड़ा नहीं लेना, आपने कोई भी नंबर इससे बड़ा नहीं लेना, या तो इसके इक्वल लो या इससे कम लो। ठीक है, अगर मैं इसको देखो आगे भी करूं, 7 6 13 9 5। अब ये वाला नंबर जो है 1593, ये नंबर देखो इससे ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए मैंने ये वाला नंबर लिया। ठीक है, आपने ज्यादा वाला नहीं लेना। डिवाइड में हम कभी ज्यादा नंबर, ग्रेटर नंबर नहीं लेते, या तो उसके इक्वल लेते हैं या उससे
कम लेते हैं। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।